अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, आपको कौन सी रिक्वायर्ड डिग्री चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए और इसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है, इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और क्या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं या नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जस्ट रोल द इंट्रो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम तमाम डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और हमारी दूसरी वीडियोस को भी हमारे पेज पे जाकर देख लें, शायद किसी और डिग्री की इन्फॉर्मेशन भी आप लेना चाह रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली 4 ईयर का प्रोग्राम है जो कि ऑफर करवाया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स सीखते हैं। ये 4 ईयर प्रोग्राम है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उन तमाम फंडामेंटल से अवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में के बारे में पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट, टीम लीडिंग और डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और इसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हमें सब्जेक्ट किस तरह के पढ़ाए जाते हैं। इसमें हमें डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, कुछ लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेज जैसे कि C++ पढ़ाई जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है पहले 2-3 सेमेस्टर्स में। उसके बाद जो है हमें डिफरेंट मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिखाए जाते हैं, हमें डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमें डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है। इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो निचले लेवल की चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाई लेवल की चीज़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को लेके चलते होते हैं, जो टीम लीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को वाइड एंगल से देख रहे होते हैं। वो कोडिंग नहीं कर रहे होते, वो अपने कीबोर्ड पे कोडिंग नहीं कर रहे होते, वो चीज़ों को वाइड एंगल पे देखते हैं, ठीक है। वो सिस्टम डेवलपमेंट के लाइफ प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं, सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है, कौन सा मॉडल अप्लाई होना है और टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है, ठीक है, मार्केट इसका ट्रेंड क्या होगा, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या होंगे, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। वो कोडिंग नहीं करते, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये मिथ पाई जाती है कि शायद वो कोडर होते हैं। वो कोडर बिल्कुल नहीं होते, वो प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं होते, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो कि मैनेज करते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं। इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट लेवल के सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिफरेंट एजिलिटी और डिफरेंट इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको रिक्वायर्ड डिग्री कौन सी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो पाकिस्तान में ICS, जिसमें आपके साथ जो है वो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स अटैच हो, और FSC नॉन मेडिकल जिसे प्री इंजीनियरिंग भी कहते हैं, वो जिसमें आपके पास मैथ अटैच हो और केमिस्ट्री बेशक अटैच हो जाए, ठीक है। जिसमें मैथ यानी कि अगर सिंपली देखा जाए तो मैथ ज़रूरी है, बाकी सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ICS लोग करते हैं, लेकिन एक लोगों को मिथ पाई जाती है कि शायद अगर आप ICS इकोनॉमिक्स के साथ करेंगे, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन होगा कि इकोनॉमिक्स, मैथ और कंप्यूटर, तो शायद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक्स के साथ भी करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स ज़रूरी चीज़ नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है। एक्चुअली कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी डिग्री का स्कोप बताना सबको पता है कि कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन एक और मिथ है। लोग सोचते हैं कि शायद कंप्यूटर को यूज़ करना कंप्यूटर डेवलपमेंट है या कंप्यूटर की फील्ड है, जैसे कि लोगों में आपने सुना होगा कंप्यूटर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर को यूज़ करना और चीज़ है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना और चीज़ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का दौर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आमतौर पे इसकी जो जॉब्स हैं वो IT कंपनीज में होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में होती हैं और डिफरेंट कंपनीज जैसे कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जैसे जैज़ की कंपनी लगा लें, हायर की कंपनी लगा लें, इसमें जो इनके पहले से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इनको मैनेज भी किया जाता है, तो वहाँ पर भी होती हैं, ठीक है, इनकी जॉब्स। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में डाटा इंजीनियर्स होते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि लैब इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनकी जॉब्स होती हैं और गवर्नमेंट में भी इनकी जॉब्स होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट में लोग कम अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाके प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स बनाते हैं, डिफरेंट पेमेंट मेथड्स बनाते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो। अब करते हैं बात एक्सपेक्टेड सैलरी की कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ मैं एंड में बताऊंगा, पहले आपको एक्सपेक्टेड सैलरी बता दूं तो एक्सपेक्टेड सैलरी एक फ्रेशर के लिए तकरीबन होती है 60 to 80,000, यानी कि 60 से लेके 80,000 के दरमियान होती है एक फ्रेशर बंदे के लिए, फ्रेश जो होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपकी पे बढ़ जाती है, ठीक है।
तो पे बढ़ते बढ़ते आपकी 4 लाख 5 लाख तक भी हो सकती है, लाख तक भी हो सकती है। तकरीबन आप ये हिसाब लगा लें कि अगर आपके पास 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपकी इजीली पे जो है वो 2 लाख 3 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। और अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस है, ये नहीं है कि आप एक 5-6 बंदों के साथ काम कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपको अच्छी डेवलपमेंट आती है तो सही बात है, सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं। यूनिवर्सिटीज़ से पहले मेरिट का डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 70% to 80% अगर आपके इंटरमीडिएट में नंबर हैं HCS में या FSC में, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बहुत ज़्यादा लो है, कुछ का बहुत ज़्यादा अप है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिस पे, कि जैसे अब नेस्ट है तो उसका टेस्ट भी है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट टेक्निक्स हैं एडमिशन देने के लिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि अगर आप 70 to 80% नंबर अटेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ठीक यूनिवर्सिटी में, एक नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लोकल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, उनमें भी एडमिशन हो जाता है। वो तो बेशक आपके 60% भी हो तो हो जाता है। जैसे लाहौर की बहुत सी आम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी नेम मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन 60% पे वो एडमिशन दे देती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को मिथ पाई जाती है कि शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट ज़्यादा होता है, तो बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको 60-65% पे एडमिशन दे देती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब हम भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो हमें भी लगता था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेस्ट हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसा सीन कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट्स को क्या हम कहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखें जो यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी है ना, वो एजुकेशन क्वालिटी पे मेजर की जाती है, वो इससे नहीं मेजर की जाती कि यूनिवर्सिटी का रकबा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी जो है वो मेजर की जाती है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेक्ट के साथ कि उसके लैब्स कैसी हैं, उसका टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, ठीक है। और स्टूडेंट जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, चेन कैसे बनी हुई है स्टूडेंट्स की, आपस में इंटरेक्शन कैसा है स्टूडेंट्स का, तो डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ट बनाने के लिए। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ 10 या 15 ब्लॉक्स पे भी मुश्तमिल है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है तो यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, ये मेरे देखने में है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ITU का आपने नेम नहीं सुना होगा कि ITU भी पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी है, क्यों? क्योंकि आई थिंक ये 2 या 3 फ्लोर की यूनिवर्सिटी है टोटल ही, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टॉप अगर 10 की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें से ये एक होगी। पाकिस्तान में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें से ये एक यूनिवर्सिटी होगी ITU, ठीक है। ITU लाहौर में है, अल्फा करीम टावर में यूनिवर्सिटी है। तो बात वही है कि लर्निंग और क्वालिटी पे यूनिवर्सिटीज़ का देखा जाता है कि कौन सी रैंक 1 पे है, कौन सी रैंक 2 है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अवॉइड करें, सिवाय PUCIT के, UET के, और बाकी भी आपको पता है कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। जो ब्रांड हैं उनसे नहीं, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेम नहीं लेता, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे अवॉइड करें, ठीक है। जैसे लाहौर की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी से आप अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। तो इनसे आप अवॉइड करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। और इसके साथ अगर आपके 60 to 70% नंबर हैं तो फिर तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर बेटर यही है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लें। इनका मेरिट भी कम होता है लेकिन एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये अपनी एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। अब थोड़ी बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी पे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पाकिस्तान में स्कोप के हवाले से, इसकी पे के हवाले से। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता कि आप 4 ईयर की डिग्री करते हो और उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सीट दे दी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पहले डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए आप डिफरेंट स्किल्स सीखते हो, जैसे कि आजकल जो है वो मशीन लर्निंग चल रही है, ठीक है, AI चल रही है, लेकिन साथ में दूसरी डेवलपमेंट्स भी हैं जैसे कि जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, iOS होगी, वेब डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है। ये ट्रेडिशनल हैं, लोग ज़्यादा जाते हैं इनकी तरफ, तो ये आप करते हैं। इसके बाद आप एक इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं किसी में भी एज अ डेवलपर, ठीक है। और आप तकरीबन 1 साल एज अ डेवलपर काम करते हैं, उसके बाद आपको मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे से आगे आपको प्रमोशन दे दी जाती है, ठीक है। अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि स्टार्ट हुए थे 15,000 से 20,000 तक, ठीक है, और वो 1 साल में पहुंच गए 70 to 80,000 तक, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा कम टाइम में इतना ज़्यादा आपको पे किया जाता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और है और हमारा एजुकेशन सेक्टर और है। एजुकेशन सेक्टर में आपको स्किल्स नहीं सिखाई जाती है, इंडस्ट्री में आप जाकर स्किल्स सीखते हैं तो 1 साल में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है।
तो ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि आपको 20, 25, 30 तक हायर किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में आपको स्किल्स भी आनी चाहिए, कोई भी ट्रेडिशनल स्किल हो वो भी आनी चाहिए, और आपकी सैलरी भी यही होगी। लेकिन 1 साल के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है और आप एक अच्छे भले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है। लेकिन अगर आप बाकी फील्ड्स को देखें तो 1.5, 2, 3 साल तो जॉब ढूंढने में ही लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में ये है कि आपको जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्किल्स हैं, नो हाउ ही है, तो आपके 3 मंथ्स में जॉब मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, आपकी सैलरी कम होती है, 15-20 हज़ार सैलरी नहीं, ठीक, लेकिन आपके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बाद आप 1 साल के बाद ग्रो कर जाते हो। ये तो है सैलरी की ग्राउंड रियलिटी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की ग्राउंड रियलिटी। तो यूनिवर्सिटीज़ में सीन ऐसा है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे कि पंजाब की PUCAT यूनिवर्सिटी ऐसी है, और दूसरा अपनेस्ट और फास्ट का तो सबको ही पता है, ठीक है। वो ऐसी हैं जो कि एक ब्रांड बन चुकी हैं IT के मामले में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में एक ब्रांड बन चुकी हैं, ठीक है। अब होता है ऐसे कि जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ का इन्वायरमेंट अच्छा है, ये लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, इनमें क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, तो वो उनका हायर कर लेते हैं। उनके लिए ईजी चांसेस होते हैं हमसे, मतलब कि हमसे जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप वही हायर करेंगे, आपको हायर नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए होता है कि जब आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो ठीक 2 साल बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है फ़र्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। एक्चुअली जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपने मैट्रिक का जिक्र तक नहीं करते कि मैं मैट्रिक किया भी है कि नहीं किया, कहाँ से किया है, कितने मार्क्स हैं, ठीक है, बिल्कुल जिक्र नहीं किया जाता है। ऐसे ही आपका ICS का जिक्र नहीं किया जाता है, सिर्फ आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री और यूनिवर्सिटी देखी जाती है जब आप फ्रेशर होते हो, ठीक है। जैसे ही आपके साथ 1-2 साल का एक्सपीरियंस लगता है तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। यही देखा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ से है और कितना है, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। खैर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत सा कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा है। बाकी ये 2 वीडियोस हैं, इनको भी आप चेकआउट कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।